वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये रेडियो कतर है और अब आप शाम सैफ से आज का पहला बुलेटिन समाअत फरमाइए। पहले हेडलाइंस। साहिब इस्म अमीर ने पाकिस्तान के वजीर आजम के नाम एक दस्ती खत इरसाल किया है और ये खत दो तरफा ताल्लुकात से मुताल्लिक है। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा ने कतर और मिस्र के ताल्लुकात में आने वाली मुस्बत तब्दीलियों का जिक्र किया है और 2021 के नेशनल डे के लिए स्लोगन दे दिया गया है, आबा व अजदाद की जमीनें अमानत हैं। ये थी अब तक की हेडलाइंस और अब पेश खिदमत है बुलेटिन इन डिटेल। साहिब इस्म अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वजीर आजम जनाब इमरान खान के नाम एक दस्ती खत इरसाल किया है। ये दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात और उन्हें फरोग देने के वसाइल से मुताल्लिक है। पाकिस्तान में कतर के सफीर शेख सऊद बिन अब्दुर्रहमान अल थानी ने उन्हें यह खत पहुंचाया। मजलिस शूरा ने उसके स्पीकर जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बिन जैद अल महमूद की सदारत में अपना हफ्स रोज इजलास मुनक्किद किया। इजलास के आगाज में काउंसिल ने मफादात के तसादुम के खिलाफ कानूनी बिल पर बहस की। इस बिल में कहा गया है कि मुलाजिम अपने जाती मामलात और मफादात को इस तरह निपटाए कि वो उसकी सरकारी जिम्मेदारियों, उसके ओहदे की जिम्मेदारियों और मुलाजमत के मामलात के साथ ना टकराएं। इसके अलावा मजलिस शूरा ने दो और कानूनी बिल्स की भी मंजूरी दे दी है, जिसमें एक बिल मजलिस शूरा के इंतखाबी निजाम के बारे में है और कानून के इजरा से मुताल्लिक है और दूसरा ट्रेडमार्क्स की हिफाजत से मुताल्लिक है। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल थानी ने बरादर मुल्क सऊदी अरब के वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान बिन अब्दुल्ला अल सऊद के नाम एक दस्ती खत इरसाल किया है। यह खत दो तरफा ताल्लुकात और उन्हें फरोग देने के वसाइल से मुताल्लिक है। इस दौरान में कतर और सऊदी अरब की फॉलो अप कमेटी ने रियाद में सऊदी वजारत खारजा की इमारत में अपना तीसरा इजलास मुनक्किद किया है। ये इजलास दोनों मुल्कों की क़यादतों के इरादे को नाफिज करने के लिए मुनाकिद किया गया है ताकि अल ओला की सरबराह कॉन्फ्रेंस के बयान में शामिल दोनों बरादर मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात को मजीद से मजीद करीब लाने के मकसद को हासिल किया जा सके। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल थानी से मुल्कों के मुख्तलिफ शोबों, खास तौर पर सरमायाकारी के शोबे में दो तरफा ताउन, बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म्स पर दो तरफा मदद व हिमायत, इलाके में मौजूद हालात और बतौर खास मसला फलस्तीन और लीबिया की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया गया है। दोनों वज़राए खारजा ने इलाकाई कोशिशों में कोऑर्डिनेशन की अहमियत पर जोर दिया है, जिससे इलाके के अमन व इस्तेहकाम के हल की जमानत मिल सके और मुश्तरका ताउन की हौसला अफजाई हो। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा दोनों बरादर मुल्कों के ताल्लुकात में आने वाली पॉजिटिव डेवलपमेंट्स का जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि ये इम्प्रूवमेंट्स इलाके में अमन व इस्तेहकाम को फरोग देने का जरिया हैं। उन्होंने गुज़िश्ता रोज गजा की पट्टी में फायरबंदी कराने के लिए कतर की जानिब से मिस्र की कोशिशों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने मुल्क में मौजूद मिस्री कम्युनिटी की सरकारी और निजी
दोनों शोबों में कारकर्दगी पर भी जोर दिया है। जनाब सामिद शुक्री ने अरब लीग की वजारती कमेटी की सदारत के जरिए कतर की कोशिशों की तारीफ की है और कहा है कि अरब जमहूरिया मिस्र का कतर का शुक्रिया अदा करता है कि वो अन-नहदा डैम से मुतालिक हंगामी मुशावरती डायलॉग दोहा में मुनक्किद करा रहा है। नायब वजीर आजम और वजीर मुमलिकत बराए उमूर दिफा डॉक्टर खालिद बिन मोहम्मद अल अतिया से बरतानवी वजीर वजारत दिफा में मशरक़ वस्ता से मुतालिक मुशीर आला जनरल पायलट मार्टिन सिम्पसन ने मुलाकात की है। वो इन दिनों मुल्क का दौरा कर रहे हैं। मुलाकात में दोनों दोस्त ममालिक के दरमियान फौजी ताउन के मुख्तलिफ पहलुओं, उसके ताउन को मजीद फरोग देने के वसाइल और इलाके के मौजूदा हालात का जायजा लिया गया। मुल्क के नेशनल डे के इंतजामात कराने वाली कमेटी ने इस साल के कौमी दिन के लिए स्लोगन दिया है, आबा व अजदाद की जमीनें अमानत हैं। ये स्लोगन मुल्क के बानी शेख जासिम बिन मोहम्मद बिन सानी रहमतुल्लाह अलैह की कदर व मंजिलत और मकाम के आला मानी बयान करता है और इसके साथ ही ये साहिब इस्म अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी के साथ वफादारी की तजदीद का मौका है। वजीर सकाफत व खेल जनाब सालेह बिन गानिम अल अली ने इस स्लोगन का जिक्र करते हुए कहा है कि ये अपने माहौल के साथ कतरियों के ताल्लुक ये कासी करता है। मुल्क में सेहत की सूरत हाल बताते हुए वजारत सेहत आमा ने ऐलान किया है कि मुल्क में कोरोना वायरस में के मजीद 157 नए केसेस रजिस्टर हुए हैं और मजीद 199 मुतासरीन सेहतयाब हो गए हैं। इस तरह कतर में इस बीमारी से शिफा पाने वालों की कुल तादाद अब 2,17,143 हो गई है। ऐलान के मुताबिक 2 और मरीज वफात पा गए हैं और मुल्क में जारी वैक्सीनेशन की कौमी मुहिम में अब तक लोगों को एंटी कोविड-19 वैक्सीनेशन की 28 लाख से ज्यादा डोजेज दी जा चुकी हैं। वजारत सेहत ने कहा है कि इस वायरस से बचाव के लिए हिफाजती इक़दामात और तदाबीर की पाबंदी में किसी किस्म की कोताही ना की जाए। फलस्तीन के वजीर आजम मोहम्मद अश्तिया ने कहा है कि नफ्ताली बेनेट की क़यादत में नई काबिज हुकूमत पिछली हुकूमत से कम बुरी नहीं। उन्होंने बेनेट के इस ऐलान का हवाला दिया है कि मकबूजा सरजमीन खासतौर पर उसके ग्रुप सी की जमीन पर यहूदी आबादकारों को मजीद बढ़ाया जाएगा। फलस्तीनी वजीर आजम ने जोर देकर कहा है कि फलस्तीनी अवाम इन कोशिशों का मुकाबला करेंगे और ईरान के एटमी समझौते को दोबारा जिंदा करने के लिए जनीवा मुज़ाकरात का 6ठा दौर जारी है और खबरें आ रही हैं कि मुज़ाकरात में कई मुश्किलात दरपेश हैं। मगरबी सिफारती जरियों ने इशारा दिया है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान एतमाद और भरोसे का बहरान इस समझौते की तरफ वापसी की राह में रुकावट है। इसके साथ ही बुलेटिन के इख्तिताम से पहले समाअत फरमाइए हेडलाइंस एक मरतबा फिर। साहिब इस्म अमीर ने पाकिस्तान के वजीर आजम के नाम एक दस्ती खत इरसाल किया है और ये खत 2 तरफा ताल्लुकात से मुताल्लिक है। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा ने कतर और मिस्र के ताल्लुकात में आने वाली मुस्बत तब्दीलियों का जिक्र किया है और 2021 के नेशनल डे के लिए स्लोगन दे दिया गया है, आबा व अजदाद की जमीनें अमानत हैं। इसके साथ ही आज का पहला बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे हिशाम को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।